आगामी चुनाव पर बीजेपी जीत दर्ज कर सके। अरबाज, क्योंकि कांग्रेस इस मुसीबत को झेल रही है, जो गुटबाजी वाली दिक्कतें उसके सामने आ रही हैं, वो दिक्कत बीजेपी में ना आने पाए, क्योंकि इसका भारी नुकसान होता है चुनाव में। इसे लेकर भी खास मंथन किया जाएगा क्या आज की बैठक में? जी बिल्कुल, देखिए संगठन की मजबूती सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है आज की बैठक का। जो संगठन एकजुट रहे, किसी तरह का जो आपस में टकराव ना हो, ना इत्तेफाकी नहीं हो, बयानबाजियों का किसी तरह का दौर देखने को ना मिले। जो आदेश ऊपर से आए राष्ट्रीय नेतृत्व से, उसे जमीन पर उतारने में सभी गुट मिलकर के एकजुट होकर के पूरी ताकत लगाएं। ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि देखिए आप कोई रणनीति तय करें और उसमें अगर संगठन अपना 100% आउटपुट नहीं दे पाता है तो इससे राष्ट्रीय नेतृत्व में काफी नाराजगी होती है। तो किस तरह से जो संगठन की मजबूती रहे, एकजुटता रहे, आपसे टकराव दूर हो, इस चीज पर आज बहुत गहनता से विचार किया जा रहा है। तो आप देख सकते हैं कि वसुंधरा राजे खुद अंदर मौजूद है, पूर्व मुख्यमंत्री, और गजेंद्र सिंह शेखावत यहाँ पर मौजूद हैं, सतीश पूनिया यहाँ पर मौजूद हैं। उनके साथ ही साथ आप देखेंगे कि कैलाश चौधरी यहाँ पर मौजूद हैं। तो सभी लोग मिलजुल करके आज कोशिश ये करेंगे कि संगठन अब इस बैठक के बाद जब बाहर आए तो एकजुट होकर के काम करे पूरे राजस्थान के लिए। और जो अभियान चल रहा है नहीं सहेगा राजस्थान, उसका आउटपुट और बेहतर तरीके से बाहर आए, जनता से जुड़ाव बढ़े और जनता का झुकाव जो है भाजपा की तरफ हो। ये कोशिशें कहीं ना कहीं आज की बैठक में होने वाली है। बिल्कुल अरबाज, तो वो तमाम कोशिशें आज की बैठक में की जाएंगी जिससे कि आगे चुनाव में बीजेपी को जीत मिल सके। अरबाज, क्योंकि हम लगातार तस्वीरें देख रहे हैं, दर्शकों को भी दिखा रहे हैं, वो तमाम चेहरे जिन्हें लेकर कभी दिक्कतें रहा करती थी बीजेपी में, पोस्टर वॉर भी चला करता था, आज वो तमाम चेहरे एक साथ एक मंच पर मौजूद हैं, एक साथ बैठक कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पर ये कोशिशें की जा रही है बीजेपी की ओर से कि जो गुटबाजी है उसे खत्म किया जाए, एक साथ सभी नेता मंच पर जाएं, एक साथ लोगों के बीच जाए, जिससे कि एकजुटता का संदेश लोगों के बीच जाए। अरबाज, आगे क्या और भी कार्यक्रम रहने वाले हैं जेपी नड्डा के इस बैठक के बाद? कहा जा रहा है कि एक एक कर लोगों से मिल भी सकते हैं, कुछ खास नेताओं से भी मुलाकात है। जी बिल्कुल, जैसा कोर कमेटी के सदस्य आज इस बैठक में उनको फीडबैक देंगे, जो तैयारी की जाएंगी, किसी से बातचीत करनी है तो सुझाव के अनुसार वो ये फैसला भी करेंगे कि 1-to-1 अगर बातचीत की जरूरत होगी तो वो भी करेंगे। और कोर कमेटी के अलावा जो अलग अलग रणनीतियां हैं उसके मुताबिक उससे जुड़े लोगों को भी यहाँ आमंत्रित किया जाएगा, क्योंकि अभी सबसे पहले कोर कमेटी जो आज की मीटिंग के तमाम बिंदु हैं उनको डिसाइड कर रही है कि इन चीजों पर विचार मंथन किया जाएगा, इन लोगों से बातचीत की जाएगी, वो सभी चीजें तय होंगी। और सबसे पहला, जैसा कि आपने कहा कि संगठन की मजबूती पहला मुद्दा है, उस पर एक तरह से एक मैसेज जो है नेशनल लेवल पे दिया गया, सभी लोग एकजुट होकर के एक साथ बैठे हैं। क्योंकि देखिए कांग्रेस ने जो सचिन पायलट वर्सेस अशोक गहलोत का मामला था, उसको कहीं ना कहीं जो पिछले दिनों में गुटबाजियां रही, बयानबाजियां रही, जिस तरह के टकराव देखने को मिले, उसे मैनेज करने की कोशिश की है और वो एक संगठन की मजबूती का संदेश दे रहे हैं। तो ऐसे में भाजपा इस मामले में और मजबूती के साथ में कोशिश ये कर रही है कि भाजपा का संगठन एकजुट नजर आए, सभी लोग एक साथ बैठ करके बातचीत कर रहे हैं, चर्चाएं कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें बहुत महत्वपूर्ण हैं और संगठन की मजबूती के बाद ही बाकी जो सारी पॉइंट हैं, सारे जो बिंदु हैं, उन पर चर्चा की जाएगी कि आगामी जो चुनाव में क्या क्या महत्वपूर्ण फैसले किए जा सकते हैं। बिल्कुल अरबाज, क्योंकि राजेंद्र गुढ़ा वाले घटनाक्रम के बाद कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ी हुई नजर आ रही हैं और निश्चित तौर पर अगर पार्टी में नेता एक दूसरे के खिलाफ ही बयान देते रहेंगे तो दूसरी पार्टी को मात कैसे देंगे, ये बड़ा सवाल हो जाता है। और बीजेपी इस चीज को बखूबी समझ रही है और यही वजह है कि चुनाव से पहले सब कुछ ठीक ठाक करने की कोशिशें की जा रही है और कुछ हद तक बीजेपी इसमें सफल भी हो रही है। क्योंकि इससे पहले जब लगातार हम देख रहे हैं प्रधानमंत्री पहुंच रहे हैं, चाहे केंद्रीय मंत्री पहुंच रहे हैं, वो तमाम चेहरे मंच पर एक साथ नजर आ रहे हैं जिनकी उम्मीद शायद कभी किसी ने नहीं की थी। अरबाज, एक तरफ जहां नहीं सहेगा राजस्थान एक बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश महिला सुरक्षा, तो वहीं दूसरी ओर लाल डायरी के बाद एक और बड़ा मुद्दा भ्रष्टाचार सामने आते हुए नजर आ रहा है। क्या इसे लेकर इस बैठक में चर्चा की जा सकती है और एक बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश की जा सकती है बीजेपी की ओर से? जी बिल्कुल, देखिए कि जो एजेंडा लेकर भाजपा चुनाव मैदान में उतरेगी, इस एजेंडा के कई महत्वपूर्ण बिंदु आज फाइनल होने की भी संभावना है। क्योंकि आप देखिए कि शुरू से ही भाजपा का जो पहला वार रहा है वो भ्रष्टाचार के खिलाफ रहा है। तो वो भ्रष्टाचार का, लाल डायरी का मुद्दा अभी गर्म है, उसको लेकर के चर्चाएं की जा रही है। युवाओं को और बेरोजगारों को जिस तरह का मामला राजस्थान में देखने को मिला, पेपर लीक के जो मामले हुए, उसके ऊपर भी चर्चा की जा रही है। यहाँ पर
जो आगामी रणनीति में कहीं ना कहीं महिलाओं का मुद्दा, क्योंकि हाँ। जो दुष्कर्म की घटनाएं हुई, सारी चीजें हुई, उन पे भी फाइनल किया जा रहा है। तो बहुत एक तरह से फाइनल तो नहीं, एक शुरुआती खाका आज भेज दिया जाएगा, जिसमें महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करके उन पे तैयारी की जाएगी। कुछ नए बिंदु भी इसमें शामिल किए जा सकते हैं कि कैसे जो युवा वोटर हैं, भाजपा उनको लुभाए, नए वोटर को कैसे अपनी तरफ आकर्षित करे, महिलाओं को कैसे आकर्षित करे, जो अलग अलग तबके हैं, चाहे वो मध्यम वर्गीय हैं, चाहे निम्न वर्गीय हैं, चाहे शेड्यूल ट्राइब्स के हैं, चाहे शेड्यूल कास्ट के हैं, तो सभी लोगों को साधने की कोशिश आज की जाएगी। बैठ करके विचार मंथन किया जाएगा, कहीं ना कहीं अपनी रणनीति आज जो है इस बारे में तय की जाएगी कि जो मजबूती के साथ में चुनाव में भाजपा मैदान में उतरे, तो उसके साथ में जो मुद्दे ऐसे हों कि जनता उसकी तरफ ज्यादा से ज्यादा आकर्षित हो, और भाजपा का जो अभी तक नहीं सहेगा राजस्थान वाला जो एक तरह से अभियान रहा है, उस अभियान से जुड़ाव आम जनता का ग्राउंड जीरो पर बढ़े, ये कोशिशें आज की जाएंगी। बिल्कुल अरबाज, तस्वीरें लगातार हम दर्शकों को दिखा भी रहे हैं, जहां पर बैठक कुछ ही समय में शुरू होने वाली है। तमाम नेता इस वक्त वहां पर पहुंच चुके हैं। अरबाज, कुछ गढ़ ऐसे हैं, कुछ इलाके ऐसे हैं जहां पर बीजेपी बहुत ज्यादा कमजोर है, कांग्रेस का गढ़ माना जाता है। इन जगहों पर बीजेपी को जीत मिल सके, ये बीजेपी के लिए बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। बस आपकी आवाज ठीक तरीके से नहीं पहुंच रही है। आप मुझे सुन पा रहे हैं? शायद कुछ कनेक्शन प्रॉब्लम है, दोबारा से कोशिश करेंगे। लेकिन इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जो इस वक्त जयपुर में पहुंचे हुए हैं, मैराथन बैठकें करेंगे, कई बैठकें लेंगे। बैठक की शुरुआत होने वाली है। तमाम बीजेपी के दिग्गज चेहरे आप देख सकते हैं तस्वीरों में, जो इस वक्त बैठक के लिए पहुंच चुके हैं। मिशन राजस्थान को लेकर बीजेपी लगातार पूरी तैयारी में जुटी हुई है, और यही वजह है कि नियुक्तियों का सिलसिला भी लगातार जारी है। वसुंधरा राजे को उपाध्यक्ष के पद पर बरकरार रखा गया है, तो एक बड़ी जिम्मेदारी उन्हें सौंपी गई है चुनावी साल में, और इसके साथ साथ कई और नियुक्तियां भी कर ली गई हैं, जिससे कि आगामी चुनाव में बीजेपी की सत्ता में वापसी हो सके। पूर्व सीएम वसुंधरा राजे को आप तस्वीरों में देख सकते हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पहुंचे हुए हैं, प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी भी वहां पर मौजूद है, नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ से लेकर उपनेता प्रतिपक्ष सतीश पूनिया और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत भी इस वक्त बैठक में मौजूद हैं। जमीनी स्तर पर पार्टी इस वक्त कितनी मजबूत है, संगठन कितना मजबूत है, कौन कौन सी वो खास तैयारियां हैं जिन्हें करने की जरूरत है चुनाव में जीत दर्ज करने के लिए, कौन कौन से वो बड़े मुद्दे हैं जिन्हें उठाने की जरूरत है ताकि आगामी चुनाव में बीजेपी सत्ता में वापसी कर सके, इन तमाम अहम पहलुओं पर आज जेपी नड्डा नजर डालेंगे, क्योंकि इन्हें एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा है और यही एक्सपीरियंस है जो लेकर वो इस बैठक में मौजूद हैं, और खास रणनीति भी तैयार की जाएगी। ग्राफिक्स के माध्यम से लगातार आपको बता रहे हैं कि कौन कौन से वो लोग हैं जो बैठक में इस वक्त शामिल हैं। प्रहलाद जोशी पहुंचे हुए हैं, जेपी नड्डा जो कि अध्यक्षता कर रहे हैं इस बैठक की और आगामी रणनीति तैयार करेंगे। पूर्व सीएम वसुंधरा राजे भी इस बैठक में मौजूद हैं, अरुण चतुर्वेदी भी इस बैठक में मौजूद हैं, और इसके साथ साथ यहाँ पर कैलाश चौधरी भी पहुंचे हुए हैं। तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं। कुछ ही समय में बैठक की शुरुआत होगी और खास रणनीति, दशा और दिशा इस बैठक में बीजेपी तय करेगी। आगे किस तरीके से बीजेपी किला फतेह कर सके, राजस्थान में सत्ता वापसी हो सके और कांग्रेस के किला को ढहा सके। इस बैठक का खास मकसद है आगामी चुनाव, और इसी को लेकर यह बैठक बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। कहा जा रहा है कि इस बैठक के बाद कई महत्वपूर्ण फैसले भी लिए जा सकते हैं।